इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर के बिस्वा से सामने आ रही है, जहां बताया जाता है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मुहिम व चौंकाने वाले निरीक्षण लगातार जारी है। सुबह सीएसपी और दिन भर संपूर्ण समाधान में फरियादियों को सुनने के बाद डीएम की नजरें तहसील की ओर तिरछा होती हैं, जिसके बाद देखा गया कि गहनता से उनके द्वारा पूरी तहसील के पटरों का निरीक्षण किया गया। इसके बाद वहां से काफी हैरान करने वाले विजुअल भी सामने आए हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि स्थानीय लोकल ट्रैफिक व्यवस्था की कलाई भी खुलकर सामने आई है। बताया जाता है जिलाधिकारी काफी देर तक वहां जाम में फंसे रहे। इसके बाद उनके द्वारा स्थानीय शुगर फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया गया है। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के बिस्वा संवाददाता अमित जायसवाल जी। तो अमित जी बताएं क्या पूरा घटनाक्रम है। जी आपको बता दें रोनेत जी, आज सुबह पौने 10 9:30 से पौने 10 के बीच जिलाधिकारी महोदय का काफिला जो है सबसे पहले सीएससी बिस्वा पहुंचता है और वहां पर निरीक्षण के उपरांत वो करीब 11 बजे 10:55 पर वो तहसील दिवस पर पहुंचते हैं। संपूर्ण समाधान दिवस को में फरियादियों की फरियाद को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। और करीब 4 बजे तक इतनी फरियादी इतने ज्यादा थे कि पूरा खचाखच जो है तहसील का प्रांगण जो है भरा हुआ था फरियादियों से, क्योंकि इसके चलते 4 बजे तक उन्हें जो है तहसील परिसर में बैठना पड़ा। उसके बाद 4 बजे के बाद वो जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर जो है सीधे पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस पहुंचते हैं और वहां से थोड़ा सा आराम और लंच करने के बाद जो है वो पुनः उनका काफिला जो है तहसील पहुंच जाता है। तहसील पहुंचने पर जैसे ही तहसील पहुंचते हैं तो वहां पर सारे पटलों का जबरदस्त तरीके से निरीक्षण, ताबड़तोड़ निरीक्षण करने लगते हैं। सबसे पहले वो उप जिलाधिकारी कोर्ट पहुंचते हैं और फिर वहां का जायजा लेने के बाद तहसीलदार की कोर्ट, तहसीलदार की न्यायिक कोर्ट और फिर आरके ऑफिस भी पहुंच जाते हैं और संग्रह अनुभाग, भूलेख, कंप्यूटर कक्ष और उप जिलाधिकारी कक्ष भी पहुंचते हैं। और उप जिलाधिकारी कक्ष पहुंचने के बाद वो तुरंत जो है स्थानीय तहसीलदार और उप जिलाधिकारी महोदय से जो है जनसुनवाई का रजिस्टर मंगवाते हैं और उसका भी कायदे से गहनता से उसका निरीक्षण करते हैं। इसके बाद उप जिलाधिकारी अपनी पुरानी बिल्डिंग में बने उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट बिस्वा अनुभाग के बिस्वा फौजदारी की गहनता से निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के बाद जो है आवश्यक जिलाधिकारी शिखा शुक्ला और तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। अरुण जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी सीतापुर के बिस्वा से सामने आ रही है, जहां पर अगर मैं बताऊं तो जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर की डेली की जो मुहिम है कि डेली वो सबसे पहले चौंकाने वाला एक निरीक्षण करते हैं। इसी के तहत आज जैसा कि देखा गया कि बिस्वा सीएससी का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और चूंकि संपूर्ण समाधान दिवस का भी मौका था तो उनके द्वारा एसपी अंकुर अग्रवाल की मौजूदगी में वहां पर हजारों की संख्या में फरियादियों की जो है फरियाद सुनी गई है। अगर मैंने पहले भी कई बार मेंशन किया है कि जिलाधिकारी के आने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी जो है पब्लिक में देखी जा रही है। लोग बढ़ चढ़कर अपनी फरियाद जो है जिलाधिकारी को सुनाना चाहते हैं, जिसके चलते ये देखा गया कि स्थानीय संपूर्ण समाधान दिवस में आज हजारों की संख्या में लंबी लाइनें तहसील में देखी गई और इसके बाद लगभग, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, कि लगभग 4 बजे के बाद जब संपूर्ण समाधान दिवस जो है समाप्त हो जाता है तो लोकल जो है व्यवस्थाओं में वो एक बार निरीक्षण मतलब आराम करते हैं। लंच करने के बाद एक आइडियल सिविल सर्वेंट की तरह वह फिर से अपनी मुहिम में जुट जाते हैं, जिसके बाद ये देखा गया कि वह स्थानीय जो है तहसील पहुंचते हैं और काफी गहनता से वहां पर जांचें की गई हैं। इसके बाद स्थानीय जो है माथतों से जो लोकल एसडीएम हैं और लोकल तहसीलदार हैं उनसे काफी तल्ख लहजे में वहां पर जो है सवाल जवाब किए हैं और इसके बाद बताया जा रहा है कि डीएम का काफिला जो है लोकल शुगर फैक्ट्री पहुंचता है। तो अमित जी, आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि क्या पहले तो हमें जानकारी ये दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या वहां पर कोई कार्रवाई भी की गई है और इसके बाद जो एक आपके द्वारा मेंशन किया गया खबर में वहां पर डीएम का काफिला काफी देर तक जाम में फंसा रहा और फिर लोकल शुगर फैक्ट्री की जो जांच है इसका क्या घटनाक्रम है।
जी, आपको बता दें कि यहाँ से जैसे ही तहसील आवश्यक दिशा निर्देश ही देते हैं, उसके लिए वही कोई कार्रवाई के लिए तो उसमें भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है। लेकिन उसके बाद ये जो है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर का काफिला जो है सेक्टरिया शुगर फैक्ट्री की तरफ मुड़ता है। तभी क्योंकि गन्ने की गाड़ियां चल रही हैं, इसको लेकर जो है तहसील के मेन गेट के पास ही थोड़ा जाम लग जाता है, जिसमें करीब 5 से 10 मिनट जो है जिलाधिकारी की जो है गाड़ी जो है फंस जाती है। और लेकिन चूंकि पुलिस प्रशासन की वहां पे मौजूद था, तो काफी मशक्कत के बाद जो है उसको गाड़ी को जिलाधिकारी की गाड़ी जो है निकलवा कर वो पास करते हैं। फिर इसके बाद जिलाधिकारी का काफिला सेक्टरिया शुगर मिल पहुंचता है और वहां पर जो है सेक्टरिया मिल के तमाम पटलों का, तमाम ऑफिसों को, कार्यालयों का वो जायजा लेते हैं। सबसे पहले वे गन्ना तौल विभाग में की तरफ जा बढ़ते हैं और वहाँ गन्ना तौल के देखते हैं कि किस तरीके से क्या शुगर फैक्ट्री में गन्ना तौल कैसा हो रहा है। फिर गन्ना पेराई और लेबलर, उसके बाद कटर, फिर गाइबलाइजर, गन्ने का जूसर जो है तो होता है जिसे जूस निकाला जाता है, उसको भी देखते हैं। और इसके बाद जिलाधिकारी वीसीपी और वीसीपी के बाद ड्रायर हाउस में जाते हैं। वहाँ चीनी की गुणवत्ता को भी देखते हैं कि चीनी की गुणवत्ता किस तरीके की है, कैसे बन रही है, क्या है। और शुगर का जो गोडाउन बना हुआ है सेक्टरिया शुगर फैक्ट्री का, विशाल गोडाउन में जाते हैं और वहाँ का भी निरीक्षण करते हैं। उसके बाद जिलाधिकारी धीरे धीरे कोजन प्लांट और पावर प्लांट, जिसको पावर प्लांट कहते हैं, उसको भी देखते हैं। और सबसे अंत में वो जो है पानी की शुद्धिकरण, जो जहाँ पे पानी का शुद्धिकरण किया जाता है, जो जिससे शुगर बनती है, शुगर बनने के बाद जो पानी निकलता है, वो पानी को जो शुद्धिकरण के लिए का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, जिसे ईटीपी कहते हैं, ईटीपी का भी जायजा लेते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि तहसील में फिलहाल जो है डीएम के द्वारा सभी पटलों का गंभीरता से निरीक्षण किया गया है। स्थानीय मातहतों को जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद जिला अधिकारी का काफिला लोकल शुगर फैक्ट्री, सेक्टरिया शुगर फैक्ट्री जो बताई जा रही है, वहां पहुंचता है। और इससे पहले तहसील गेट पर ही जिलाधिकारी को जो है काफी देर तक जाम का सामना करना पड़ता है। लोकल पुलिस काफी मशक्कत के बाद जो है उन्हें जाम से छुड़वा पाती है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जो है लोकल शुगर फैक्ट्री का भी बारीकी से निरीक्षण किया है और स्थानीय मातहतों को भी निर्देश दिए हैं। हम अगर आपको बताएं तो इससे पहले जो है जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी कई जगहों से जो गन्ना तौलवाई है, इसको लेकर के अवैध वसूली की खबरें थी, तमाम शिकायतें भी थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए ऐसा माना जा रहा है जिलाधिकारी का निरीक्षण भी जो है सभी शुगर फैक्ट्री में पहुंच रहा है। इसके अलावा अगर मैं इस बात की भी जानकारी दूं तो इससे पहले जिलाधिकारी लगातार सीएससी का निरीक्षण कर रहे थे, लोकल सभी विद्यालयों का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और दोनों परिप्रेक्ष्य में ये सामने आया कि जो है जिलाधिकारी ने पहले तो शिक्षकों से जो है डायरेक्ट संवाद किया पत्राचार के माध्यम से और तमाम बिंदुओं पर उन्हें एक निर्देश दिया कि कैसे आइडियल स्कूल होना चाहिए। और इसके बाद जो है जिलाधिकारी का जो है सीएससी अधीक्षकों और जो मात्र कर्मियां हैं, मतलब कि स्टाफ नर्स और एएनएम और ये जो महिला कर्मी होती हैं, उनको भी सीधे संवाद किया गया उनके द्वारा और उसमें भी देखा गया कि तमाम बिंदुओं पर उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। और अब जानकार ये कह रहे हैं कि जो तहसीलों का निरीक्षण है, लोकल शुगर फैक्ट्री का निरीक्षण है, तो इसको लेकर भी एक काफी लंबी चौड़ी लिस्ट जिलाधिकारी के निर्देशों की सामने आने वाली है। फिलहाल इंडिया की नजरें इन तमाम मामलों में पूरी तरह से बनी हुई हैं। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रोने। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।